हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें बजट सत्र की तारीख पर मुहर लग गई। मीटिंग से पहले शहीदों को सम्मान देने के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। वहीं हरियाणा में अब 14 वर्गों के पेंशनधारियों को जनवरी महीने से ही 3,000 रुपए पेंशन मिलेगी। कैबिनेट ने हिसार में विकास प्राधिकरण बनाने पर भी मंजूरी दी है। रिपोर्ट देखिए। मनोहर कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले। हिसार में बनेगा विकास प्राधिकरण। बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगों को 3,000 पेंशन। 20 फरवरी से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र। शव का अपमान करने पर 6 महीने जेल। मंगलवार को हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इसको लेकर शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने जानकारी साझा की। बैठक में कैबिनेट ने शहीदों के 18 आश्रितों को नौकरी देने की स्वीकृति प्रदान की है, जो किसी वजह से समय पर नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सके। इसी तरह किसान को अपने खेत से खुद के उपयोग के लिए मिट्टी निकालने पर रॉयल्टी के 200 रुपए अब नहीं देने होंगे, न ही सरकारी कार्यालय के चक्कर लगाने होंगे। सिर्फ किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जानकारी अपलोड कर अपना काम कर सकेंगे। वहीं हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम को 1500 करोड़ रुपए के लोन को मंजूर किया गया। निगम के पास लगभग 14,000 करोड़ का लोन था, जो घटकर 4,000 करोड़ रुपए रह गया है। आने वाले वक्त में ये शून्य हो जाएगा। आज की कैबिनेट की बैठक शहीदों को सम्मान देकर 2 मिनट का मौन रखकर उसकी शुरुआत की गई है और उसी उपलक्ष्य में आज हमारे 18 शहीद ऐसे हैं जिनके परिवारों को उस समय जो लाभ उनको मिलना चाहिए था वो लाभ उनको नहीं मिला था किसी कारण से। यानी कि उस समय परिवार में कोई ऐसा योग्य व्यक्ति नहीं था कि उसको लाभ मिल सके, या बच्चे बहुत छोटे थे, या बच्चे बाद में हुए उसके बाद। तो ऐसे 18 लोगों को आज लाभ देने का काम सरकार ने किया और उसको कहा है कि उनको जो उनको लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ अब सरकार उनको देगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य महकमों से जुड़े प्रस्ताव आए थे। इस पर फैसला लिया गया। एनआईटी फरीदाबाद में 1094 वर्ग गज सरकारी भूमि सैन समाज कल्याण सभा को ट्रांसफर। प्रश्नाधीन भूमि का कलेक्टर रेट 17,000 रुपए प्रति वर्ग गज। कलेक्टर दरों की 50% की रियायत दर पर ट्रांसफर। कुल लागत 93,01,890 रुपए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अधीन। वित्त विभाग ने पहले ही इसको लेकर अपनी सहमति दे दी थी। HSIDC के लिए 1500 करोड़ रुपए के लोन को आज हमने मंजूरी दी है, लेकिन मैं आपको इसकी जानकारी देना चाहता हूं कि सरकार ने जो HIDC के पास 14,000 करोड़ का लोन था उसको घटा के अब 4,000 करोड़ का लोन है, तो उसमें मैं काफ़ी सफलता प्राप्त की है। और मैं समझता हूं आज जो 1500 करोड़ का लोन की मंजूरी कैबिनेट ने दी है, तो मैं समझता हूँ आने वाले टाइम में जो इससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो आने वाले टाइम में लोन जो है वो 0 पे आ जाएगा। वो 14,000 का 14,000 हम 0 पे ले आएंगे। तो ये आज सरकार ने निर्णय लिया। मंत्रिमंडल की बैठक में एकीकृत मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, इंटीग्रेटेड इनलैंड कंटेनर डिपो, लॉजिस्टिक पार्क, वेयर हाउस कम रिटेल, ट्रकर्स पार्क, कैश एंड कैरी, वेयर हाउस, कोल्ड चेन सुविधाएं और गैस गोदाम स्थापित करने के लिए नीति में संशोधन को मंजूरी दी गई। इंटीग्रेटेड इनलैंड कंटेनर डिपो, कस्टम बाउंडेड क्षेत्रों की स्थापना के लिए नीति को संशोधित किया गया। न्यूनतम 20 एकड़ क्षेत्र जरूरी होगा, जो फिलहाल 50 एकड़ था। खुदरा सुविधाओं वाले कृषि गोदामों के लिए न्यूनतम 2 एकड़ क्षेत्र अनिवार्य। खुदरा सुविधाओं वाले गैर कृषि गोदामों के लिए 5 एकड़। डेवलपर्स को कृषि गोदामों के लिए न्यूनतम 33 फीट, गैर कृषि गोदामों के लिए 60 फीट की दूरी सुनिश्चित करनी होगी। कोल्ड चेन भंडारण सुविधाओं के लिए न्यूनतम 33 फीट दूरी होनी चाहिए। इसी प्रकार से माइनिंग के मामले में भी काफ़ी कुछ लोगों को एक समस्या आ रही थी कि किसान कहते थे कि भाई हमें अपने ही खेत से मिट्टी उठा के अगर भराव करना पड़ता है तो उसमें हमें समस्या है। तो सरकार ने आज निर्णय लिया कि कोई भी किसान अगर अपने खेत से अपने लिए मिट्टी उठाता है तो उसको ऑफिस में आने की जरूरत नहीं। जो 200 रुपये की रॉयल्टी है वो भी उससे नहीं ली जाएगी और उसके साथ साथ वो पोर्टल पे जाएगा और वहीं से अपनी मंजूरी ले लेगा। उसकी मंजूरी जो है पोर्टल से ही जनरेट हो जाएगी।
उसको कहीं भी उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। इसका भी एक निर्णय आज सरकार ने इस प्रकार से लिया है। वहीं मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा दिव्यांग पेंशन नियम 2016 के तहत मौजूदा अधिसूचना में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया बीमारियों को भी शामिल किया गया। इस फैसले का मकसद ऐसे बीमार लोगों को दिव्यांगता पेंशन का लाभ प्रदान करना है और इन रोगियों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम करना है। थैलेसीमिया और हीमोफीलिया से पीड़ित मरीज जिनकी पारिवारिक आय प्रतिवर्ष 3 लाख रुपए तक है, अब 3,000 रुपए की मासिक दिव्यांगता पेंशन के हकदार होंगे। फैसले से करीब 2,083 रोगियों को लाभ मिलेगा। 3,000 रुपए मासिक पेंशन की दर से 7 करोड़ 49 लाख रुपए का वार्षिक वितरण होगा। मंत्रिमंडल की बैठक में सामाजिक न्याय, अधिकारिता, एससी और बीसी के कल्याण और अंत्योदय सेवा विभाग की 14 पेंशन को लेकर भी मंजूरी मिली। फरवरी 2024 से देने की मंजूरी भी मिली। पेंशन योजनाओं के 31,40,000 लाभार्थी लाभान्वित होंगे। 2,750 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन अब 1 जनवरी 2024 से ही लागू हो गई है। इन योजनाओं में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा एवं निराश्रित महिला को पेंशन, दिव्यांग पेंशन, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता, निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता, हरियाणा के बौनों को भत्ता, हरियाणा के किन्नरों को भत्ता, स्कूल न जाने वाले दिव्यांग बच्चों को वित्तीय सहायता, कश्मीरी प्रवासियों को वित्तीय सहायता योजना, विधुर एवं अविवाहित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता, स्टेज 3 और स्टेज 4 कैंसर रोगियों के लिए वित्तीय सहायता और दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को ये वित्तीय सहायता मिलेगी, ऐसा प्रावधान किया गया। दूसरा, सरकार ने जिस प्रकार से घोषणा की थी कि हम 3100 रुपये पेंशन देंगे, तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था अभी हम 3,000 पेंशन देने जा रहे हैं। तो आज कैबिनेट ने उसको पास कर दिया और अब हम जनवरी से 3,000 पेंशन सभी जो हमारे वृद्धजन हैं या उससे लाभ लेने वाले 14 प्रकार के लोग हैं, उन सभी को ये पेंशन 1 जनवरी से हम 3,000 देने का हमने निर्णय आज लिया है। इसी के साथ सरकार ने जो थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के जो पेशेंट हैं, उन पे भी विचार करते सरकार ने फैसला लिया है कि उन्हें भी ये पेंशन इसी प्रकार से जैसे पहले दिव्यांग को दी जा रही है, उसी प्रकार से इन पेशेंट को भी ये पेंशन इतनी राशि में दी जाएगी। हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के मेधावी बच्चों की शैक्षणिक उन्नति के लिए नगर पालिका समिति जुलाना की भूमि को धर्मार्थ कार्यों के लिए ब्राह्मण सभा को ट्रांसफर करने का फैसला लिया। ये भूमि भी कलेक्टर दर की 50% की रियायती दर पर आवंटित होगी। इसी के साथ सरकार ने जो थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के जो पेशेंट हैं, उन पे भी विचार करते सरकार ने फैसला लिया है कि उन्हें भी ये पेंशन इसी प्रकार से जैसे पहले दिव्यांग को दी जा रही है, उसी प्रकार से इन पेशेंट को भी ये पेंशन इतनी राशि में दी जाएगी। और पूरे प्रदेश में आज 2,083 रोगी जो हैं उनको इसका लाभ मिलेगा और 7 करोड़ 49 लाख रुपए इस पर सरकार खर्च करेगी। मंत्रिमंडल की बैठक में निर्दोष और बेरोजगार युवाओं को अवैध अप्रवासन यानी गलत इमिग्रेशन रैकेट का शिकार होने से बचाने के लिए हरियाणा ट्रैवल एजेंट्स का पंजीकरण और विनियमन विधेयक 2024 को मंजूरी दी गई। आप्रवासन से संबंधित धोखाधड़ी गतिविधियों में लगे भ्रष्ट ट्रैवल एजेंटों द्वारा धोखा दिए जाने वाले व्यक्तियों, विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा राज्यों से की परेशानी को कम करने के लिए ये साहसिक पहल की गई है। इस विधेयक की अहमियत में ये शामिल है कि कोई भी व्यक्ति अधिनियम के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना ट्रैवल एजेंट का पेशा नहीं कर सकता है। ऐसा करने पर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। आवेदन सक्षम प्राधिकारी को निर्दिष्ट समय के भीतर आवश्यक डॉक्यूमेंट्स शुल्क के साथ पेश करना होगा। सक्षम प्राधिकारी आवेदन विवरण को सत्यापित करने के बाद पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। विधेयक के अनुसार प्रमाण पत्र तब तक जारी नहीं होगा जब तक कि पुलिस पूरे मामले को सत्यापित नहीं करती है। पंजीकरण प्रमाण पत्र की वैधता 3 साल के लिए होती है, जिसे निर्धारित प्रक्रियाओं के मुताबिक रिन्यू कराया जाता है। इसके अलावा नया ऑफिस या नई ब्रांच खोलने के लिए भी नया पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करना जरूरी होगा।
बैठक में हरियाणा ट्रैवल एजेंट के पंजीकरण विनियम के विधेयक 2024 की स्वीकृति प्रदान की गई है और अभी सरकार इसमें नियम लेके आएगी और वो कैबिनेट में इसके जो रूल है वो बनाया जाएगा, लेकिन कैबिनेट ने आज इसकी मंजूरी दे दी है। इसी प्रकार से हिसार महानगर विकास प्राधिकरण, जिस प्रकार से पहले फरीदाबाद, गुड़गांवा और पंचकुला में डेवलपमेंट के लिए विकास प्राधिकरण बना, तो आज सरकार ने हिसार के लिए भी उसकी मंजूरी दे दी है। बैठक में आज जो हरियाणा सब सम्मान निपटान विधेयक 2024 के प्रारूप को भी स्वीकृति दे दी गई है। मंत्रिमंडल की बैठक में डेड बॉडी यानी कि मृत शरीर के अधिकार और गरिमा को लेकर भी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। इस बैठक में द हरियाणा ऑनरेबल डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी बिल 2024 को मंजूरी मिली। इस ऐतिहासिक कानून का उद्देश्य किसी मृत शरीर का सभ्य और समय पर अंतिम संस्कार सुनिश्चित करना है। मृत व्यक्ति की पवित्रता की रक्षा करने, समय पर अंतिम संस्कार में बाधा डालने वाले किसी भी अनुचित विरोध या आंदोलन को रोकने की आवश्यकता को पहचानते हुए ये विधेयक स्पष्ट रूप से शवों के निपटान के संबंध में किसी भी मांग या किसी भी प्रदर्शन पर रोक लगाता है। प्रस्तावित कानून उन मामलों में सार्वजनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी पर भी जोर देता है जहां किसी परिवार के सदस्य मृत शरीर को अस्वीकार कर देते हैं, जिसके उचित अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया जाता है। ऐसे मामलों में पब्लिक अथॉरिटी को कदम उठाने और मृत शरीर के गरिमापूर्ण और समय पर अंतिम संस्कार सुनिश्चित करने का आदेश इस विधेयक के तहत दिया गया है। हरियाणा सब सम्मान निपटान विधेयक 2024 के प्रारूप को भी स्वीकृति दे दी गई है। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करता है, जो शव है उसका असम्मान करता है, यानी कि जैसे सड़क पे बैठना, रास्ता रोकना, तो कानूनी अपराध होगा और उसमें 6 मास की सजा और 6 मास से उसको 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है और 1 लाख रुपए जुर्माने का उसमें प्रावधान होगा। मंत्रिमंडल की बैठक में मानवता और शहीदों के नेक हितों का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए शहीदों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए निर्धारित नीति में छूट देते हुए 18 शहीदों के आश्रितों को नौकरी देने की स्वीकृति प्रदान की गई। नियुक्ति के 18 मामलों में से 8 मामले अर्धसैनिक बलों के और 10 मामले सशस्त्र सेना से संबंधित थे। मंत्रिमंडल के समक्ष मामला लाने से पहले मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा मामलों की समीक्षा की गई और शहीदों के 18 आश्रितों को नौकरी प्रदान करने के लिए सिफारिश की गई थी। शहीदों के आश्रितों द्वारा नौकरी के लिए आवेदन करने में देरी के कारण हरियाणा सरकार की अनुकंपा नीति से अनभिज्ञता होना, यानी अनजान होना या नाबालिग होना या बीमार होना ऐसे कारण थे, जिन कारणों को समझते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में कैबिनेट ने इन आश्रितों को नौकरी देने के लिए मंजूरी दी। जाहिर है हरियाणा की मनोहर लाल सरकार लगातार हरियाणा के हित में फैसले ले रही है और कैबिनेट की बैठक में भी कई बड़े और अहम फैसले जनता की सुविधा, सहूलियत एवं जरूरत के हिसाब से लिए गए। मंत्रिमंडल की बैठक में गुरुग्राम में ग्लोबल सिटी और IMT सोहना में बुनियादी ढांचे के विकास के अलावा औद्योगिक क्षेत्र के अन्य जगहों पर भूमि विकास के लिए हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड यानी HSIIDC की 1500 करोड़ रुपए की कार्यसीमा को मंजूरी बढ़ाने को स्वीकृति दी गई है। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कार्यशील पूंजी सीमा में वृद्धि 1500 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ब्याज दर T-बिल दरों से जुड़ी हुई है, जो एक प्रतिस्पर्धी और बाजार संरेखित वित्त पोषण संरचना सुनिश्चित करती है। हरियाणा सरकार के वित्त विभाग ने कुछ नियमों और शर्तों के साथ अपनी सहमति प्रदान की है, जिसमें स्वीकृत क्रेडिट सीमा पर 2% गारंटी शुल्क, समय पर पुनर्भुगतान दायित्व और फंड उपयोग के मकसद का कड़ाई से पालन करना शामिल है। हरियाणा में बुजुर्ग विधवा समेत 14 कैटेगरीज में मासिक 3000 रुपए पेंशन मिलेगी। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट मीटिंग में 250 रुपए पेंशन बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई। ये बढ़ोतरी 1 जनवरी से लागू हो जाएगी। इससे 31,40,000 पेंशन धारकों को फायदा होगा। इस पेंशन वितरण पर 7 करोड़ 49 लाख रुपए खर्च होंगे। कैबिनेट की इस बैठक में मंजूरी मिलने के बाद हरियाणा में पेंशन धारकों की तरफ से भी खुशी जाहिर की गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में इस बड़े फैसले से लाखों परिवारों को सहूलियत मिलेगी, लाभ मिल पाएगा। वहीं हरियाणा में सड़क पर शव रखकर लोग प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। हरियाणा कैबिनेट ने इसके लिए नए कानून को मंजूरी दी है। ऐसे मामले में प्रशासन को शव के अंतिम संस्कार के अधिकार दिए गए हैं। इसके अलावा हरियाणा में ट्रैवल एजेंट से जुड़ा नया कानून भी पास किया गया।
फ्रॉड करने पर 10 साल कैद, 2.5 लाख जुर्माने तक का प्रावधान रखा गया है। वहीं कैबिनेट मीटिंग के बाद शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा कि बजट सत्र 20 फरवरी से 6 मार्च तक रहेगा। बीएससी में थोड़ा बहुत फेरबदल किया जा सकता है। इस बार 2 चरणों में ही बजट सत्र आयोजित किया जाएगा। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।